कामरान अकमल और शर्जील खान से 25 रन का एक ओवर में फट्टा खाने के बाद इरफान पठान जब बैटिंग करने आए तो इरफान पठान को गेंद कर रहे थे सईद अजमल। सईद अजमल ने एक ऑफ स्पिनर डाला इरफान पठान को, जो कि काफ़ी ज़्यादा टर्न हुआ। इरफान पठान उसको नहीं खेल सके तो इरफान पठान ने उस गेंद का लगा दिया शुगल। अब इरफान पठान ने उस गेंद का शुगल कैसे लगाया कि पीछे किसी को इशारा करके कह रहे थे ये कोहनी, कोहनी चेक करो सईद अजमल की कोहनी। अरे कोहनी का तो ख़त्म हो गया ना सईद अजमल का। कोहनी वाला मामला ही तो सईद अजमल को भी ले डूबा, अपना अश्विन अन्ना को भी ये कोहनी वाला ही जो मामला है उसने काफ़ी डैमेज किया। और भी हैं लेकिन इन दोनों का तो नाम टॉप के ऊपर है। अब वो कोहनियाँ गई, अब वो क्या ही हो सकता है, ये आपको बताता हूँ ये कोहनी वाला क्या चक्कर है। तो खैर उस पर पीछे फिर कामरान अकमल जो हैं वो यूँ करके खड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कह रहे थे इरफान पठान को कि लगता है भूल गए हो इरफान भाई, अभी ताज़ा ताज़ा कुछ ही देर पहले तो आपको कूटा है। क्या चाहते हो कि अगले किसी मैच में जब आमना सामना हो तो फिर आपको कूटें? हमें आराम से शुगल मेला करके खेलो, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, हो जाता है ये, अब रोज़ का थोड़ी है। आप क्या जितने भी आपने बोला हुआ था हमने सिर्फ उसका बैट से रिप्लाई बैक किया। वो शुगल मेले में आपको पता ना चलता रहता है, ये तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि दोस्ती यारी तो होनी चाहिए ना यार। और टांग खींचना, कोई शुगल मेला लगाना वो एक अपनी जगह चलो वो होता है, वो हर जिसे कहते हैं दोस्ती यारी में होता है, तो वो तो कम अज़ कम होना चाहिए ना। ऐसे मुंह बसोर के थोड़ी आपने क्रिकेट खेलनी है। सास और बहू आपस में क्रिकेट मैच नहीं खेल रही होती, या नंद भावज नहीं खेल रही होती, मतलब नंद भाभी टाइप जो भी सीन होता है वो नहीं होता बे। सौतेले रिश्तेदार थोड़ी खेल रहे होते हैं। दोस्त यार है पाकिस्तान इंडिया के, तो क्या हुआ अब, ये ऐसा थोड़ी है। ये हमारी हम दोनों हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को ना ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं जनाब किसी ने ग्रेनेड नेफे में डाला हुआ है, किसी ने तलवार छुपाई हुई है, किसी ने खंजर पकड़ा हुआ है। ये इनका बस चले, ये ब्रॉडकास्टर्स का ये ऐसे दिखाते हैं जैसे गेम नहीं हो रही भाई साहब, इधर जंग लगी पड़ी है। इधर चेक करो शुगल मेला लग रहा है, तो शुगल मेला एंजॉय करो, सिंपल इज़ दैट। वो सईद भाई अपने मुस्कुराकर वापस अपने उधर चले गए कि हो गया हमारा तो क्या ही है यार। सईद अजमल की भी ना, सईद अजमल भी ना पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की ना ज़बू हली का एक और जिसे कहते हैं बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी। आपको तो शायद याद नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। 30 साल की उम्र में डेब्यू किया था सईद अजमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, 30 ईयर्स। आपको पता है सईद अजमल ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए किस एज में खेला था? 32, 32। और कितना टॉप क्लास बॉलर था सईद अजमल। ये एक अलहदा बात है कि सईद अजमल का जिसे कहते हैं जो एकदम से ये दुनिया के कैनवस के ऊपर छा गए थे ना, वो 2012 की इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ थी, आपको याद हो। उसमें मेरा ख्याल है सईद अजमल ने 3 टेस्ट मैचेस में कोई 20-25 विकेट्स ली थी, और एवरेज भी मैं 10, 12, 14 की थी। तो सईद अजमल वहाँ पर छाए थे, उन लोगों को पता चला अच्छा ये भी कोई बॉलर है, और टेस्ट क्रिकेट थी। सईद अजमल का ना जो लीथल मोस्ट वेपन था वो यही था, दूसरा। लेकिन सईद अजमल का डिफरेंस ये था बाकी बॉलर्स की निस्बत कि सईद अजमल एक तो ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से ऑफ स्पिनर भी डिलीवर करते थे, और दूसरा भी। और एक और चीज़ कि सईद अजमल नॉर्मली जो बाकी ऑफ स्पिनर थे ना, ये जब दूसरा मारते थे तो ये अपनी लाइन चेंज कर लेते थे। सईद अजमल अपनी लाइन नहीं चेंज करते थे, जिस लाइन के साथ ऑफ स्पिनर मारा होता था उसी लाइन के ऊपर ये दूसरा मार लेते थे। और ये चीज़ जो थी ये इनकी सबसे ज़्यादा डेंजरस थी, सबसे ज़्यादा लीथल थी। यहीं पर आकर बैटर फंस जाता था कि उसे समझ नहीं आती थी कि ये जो गेंद उसके आगे पड़ा है ये ऑफ स्पिनर है या ये दूसरा है। सईद अजमल इस लेवल का बॉलर था। मैं आपको सईद अजमल का ना एक चीज़ मज़े की बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। सईद अजमल ने पाकिस्तान के लिए ना 35 टेस्ट मैचेस खेले हैं, टोटल 35। और सईद अजमल की जो टोटल टेस्ट विकेट्स हैं वो 178 है। अच्छा, ओडीआई खेले हैं 113 और टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं 184। इकॉनमी 4.18 की है ओडीआईज़ में। T20 इंटरनेशनल्स में 64 मैचेस, 85 विकेट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास में 148 मैचेस, 578 विकेट्स। लिस्ट ए में 229 मैचेस, 349 विकेट्स। T20s में 195 मैचेस, 271 विकेट्स। सईद अजमल वॉज मैजिशियन, जीनियस आदमी था। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम गूंजने लगा तो इनका बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया गया था, बाद में क्लियर हो गया।
ठीक। लेकिन वो ना फिर हुआ ये कि वो फिर ये जो एल्बो की बेंडिंग है इससे रिलेटेड कोई नया रूल आया था या कुछ उसको टाइटन अप किया गया था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो उसमें ना सईद अजमल जो है ना वो रगड़े गए थे और उसमें अश्विन भी आ गए थे। ये जो अश्विन का अब आपको नज़र आता है ना उनकी बॉलिंग में जहर कम हो गया है, वो रूल थी वजह। जब तक वो रूल सही टाइटन नहीं हुआ था या कोई उसमें कुछ हुआ था, कोई क्लॉज नहीं, कुछ इस तरह का हुआ था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं, मैं चेक करूँगा। उसमें ना इन दो ने सबसे ज़्यादा मार खाई थी। सईद अजमल तो बिल्कुल ही फारग हो गए ना। सईद अजमल, आपको याद होगा सईद अजमल ने अपना जनाब बॉलिंग एक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर सईद अजमल वो वाला सईद अजमल नहीं रहा। वो जब इनका दोबारा बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, ये बैन हुए, मेरा ख्याल है इन्होंने अच्छा खासा टाइम लगाकर अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, वो बिल्कुल ही साइड आर्म कर दिया कुछ इस तरह करके। लेकिन फिर बाय दैट टाइम तब तक इट वाज वे टू लेट, और प्लस वो सारे का सारा ही जहर ही ख़त्म हो गया सईद अजमल का। यहाँ से बॉल फेंकना, यहाँ से बॉल फेंकने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लस आप कहाँ से इतनी स्पिन मेंटेन करेंगे, और वो सारे एंगल, डिग्रीज, दूसरा वेरिएशंस जो सईद अजमल का खासा था सब ख़त्म हो गया। लेकिन रिमार्केबल बॉलर था यार सईद अजमल, उसको अभी भी मिस किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बहुत कुछ कर सकता था। एक तो ज़रा उसका अगर डेब्यू जल्दी हो जाता, पहली चीज़, और दूसरा अगर वो ये जो कुलाड़ा आईसीसी ने चलाया था बॉलिंग एक्शन का, इसकी ज़द में ना आते तो किस्मत। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।